गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वेलकम टू योर आपका अपना चैनल घड़िया इंसान। और मैं ही आपका अपना घड़िया इंसान स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल घड़िया इंसान पे। तो आज के वीडियो में हम लोग एरे को डील करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से समझे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आवाज़ सुना, देखा, समझा। तो मान लो मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें तुम 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स यूजर से एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको प्रिंट करा रहे हो। उसके लिए तुम क्या करोगे कि तुम 5 वेरिएबल बनाओगे, उन 5 वेरिएबल में रेस्पेक्टिव मार्क्स को एक्सेप्ट करोगे और फिर उसको प्रिंट करा दोगे। यही अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि तुम 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स को एक्सेप्ट करो और उनको फिर प्रिंट कराओ, तो तुम सोच रहे हो कितना टेरिफिक टास्क हो जाएगा, कितना ट्रबलसम टास्क हो जाएगा। क्या तुम 100 वेरिएबल बनाओगे? तो क्या इसका कुछ एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है? तो इसका सॉल्यूशन देता है एरे। मार्क्स क्या है? इंटीजर है। तो क्या हम करते हैं, एक इंटीजर एरे बनाते हैं और उस एरे में हम जितना भी मार्क्स चाहें उतना स्टोर कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द एरे। जैसे कि तुम्हें 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स तुमको एक्सेप्ट करना है, तो तुम क्या करो, मार्क्स एक इंटीजर है तो तुम उसके लिए एक इंटीजर एरे बना लो और उसकी साइज डिफाइन कर दो 10। इससे क्या होगा कि तुम इसके अंदर 10 मार्क्स को स्टोर कर सकते हो, 10 मार्क्स को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो वही एरे। ठीक है, तो एरे क्या है? एरे इज द कलेक्शन ऑफ द डेटा आइटम्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। ये क्या है? कलेक्शन है क्या चीज़ का? डेटा आइटम्स का, ग्रुप ऑफ डेटाज का ऑफ द सेम डेटा टाइप। ये जो सेम डेटा टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक इंटीजर एरे है तो उसमें बस इंटीजर स्टोर होगा, ना कि कैरेक्टर या फ्लोट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरे की क्या ये है, ये क्या ड्रॉबैक तुम कह सकते हो कि एरे का ड्रॉबैक क्या है, लिख सकते हो तुम लोग कि एक एरे का ड्रॉबैक क्या है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ओनली द सेम डेटा टाइप। यही जो पाइथन में लिस्ट होता है उसमें क्या करते हो कि तुम अलग अलग तरह के डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हो, लेकिन एरे में क्या है, एक पर्टिकुलर डेटा टाइप को स्टोर ही कर सकते हो। ठीक है, अगर इंटीजर है तो इंटीजर स्टोर होगा, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर स्टोर होगा। ठीक है, और आइटम्स क्या होते हैं? आर स्टोर एट द कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, मतलब लगातार एक सीक्वेंस। ये जो लाइन है मैं से अभी समझाऊंगा कैसे होता है स्टोर, तुमको बहुत बेहतरीन तरह से फील आएगा। ठीक है, अभी बस इतना समझो कि आइटम क्या होता है, एक सीक्वेंस में स्टोर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक आइटम इधर स्टोर हो रहा है, एक आइटम उधर स्टोर हो रहा है, ऐसा नहीं, एक सीक्वेंस होता है, पैटर्न में स्टोर होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा बात की खासियत क्या होता है कि द नेम ऑफ द एरे। नेम ऑफ द एरे का क्या खासियत है? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लास में भी तुम्हारे पूछे जाता होगा, यूनिवर्सिटी में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नेम ऑफ द एरे का खासियत क्या है। तो नेम ऑफ द एरे का खासियत क्या है? द नेम ऑफ एरे इज द बेस्ट एड्रेस ऑफ द एरे। मतलब एक एरे का जो पहला एलिमेंट है उसका एड्रेस होता है नेम ऑफ द एरे। ठीक है, इसकी मैं बनाता हूँ इंट ARR। तो ARR क्या है कि जो एरे के अंदर जो मैंने 5 नंबर को मान लो एक्सेप्ट किया है, तो उस जो 5 नंबरों में से जो पहला नंबर है उसका जो एड्रेस है वो तुम्हारा नेम है, उसका एड्रेस नेम है। पता है कि तुमको अगर एड्रेस पता है तुम उससे कैसे खेल सकते हो, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम जानते हो तो बहुत ठीक है, पॉइंटर्स का वीडियो आएगा इसके बाद, तब तुमको पता चलेगा एड्रेस जो है कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। पता है ना भाई, एड्रेस का ही तो खेल है। तुम एड्रेस पे पहुंच के डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब तक के लिए बस तुम इतना समझो कि नेम ऑफ द एरे इज द बेस एड्रेस ऑफ द एरे। और बेस एड्रेस क्या है? एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस। ठीक है, और क्या है कि सी लैंग्वेज क्या क्या खासियत है कि इट डजंट पुट द लिमिट ऑन द नंबर ऑफ डायमेंशंस इन एरे। ठीक है, नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ एरे का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तुम कितने भी डायमेंशन के एरे बना सकते हो। तुम 2 डायमेंशन का एरे बनाओ, 1 डायमेंशन बनाओ, 3 डायमेंशन का एरे बना सकते हो। ठीक है, तो हम लोग अपने कोर्स में, इंजीनियरिंग के कोर्स में 2 ही से डील करते हैं, दैट इज़ द 1 डायमेंशनल एरे एंड सेकेंड इज द 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, एक बार एरेज का साइज डिक्लेयर कर दिया तो इस एरे का एक और लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन तो क्या था कि तुम एरे में एक पर्टिकुलर टाइप के ही डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हो। मतलब अगर एक इंटीजर एरे है तो उसमें बस इंटीजर स्टोर होगा। ठीक है, और दूसरा इसका लिमिटेशन क्या है, एक बार तुमने साइज डिफाइन कर दिया एरे का तो फिर तुम उसके साइज चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे कि तुमने अगर यहाँ पे जाके कंप्यूटर में जाकर वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया इंट मार्क्स 10, मार्क्स नंबर एक एरे है जो एक इंटीजर एरे है और उसका साइज 10 है, तो मतलब उसमें बस 10 नंबर ही इनपुट होगा, उससे ज़्यादा नंबर इनपुट नहीं होगा। ठीक है, और तुम उसके साइज को एक बार अगर डिफाइन कर दियो तो फिर तुम उसको चेंज नहीं कर सकते हो ड्यूरिंग रन टाइम। अब ये नहीं बोला कि सर हम पहले प्रोग्राम लिखेंगे, रन कर देंगे, फिर 15 होगा तो फिर जाके हम फिर उस चेंज कर। तू तो यार प्रोग्राम चेंज कर रहा है ना यार, तू रन टाइम थोड़ी चेंज कर रहा है। तू तो पहले चेंज कर ले रहा है उसके बाद रन कर रहा है, तो रन टाइम थोड़ी चेंज किया। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ वो? तो आओ एक बेसिक एरे का प्रोग्राम लिखते हैं जो मैंने जैसा कि कहा कि 5 नंबर को यूजर से एक्सेप्ट करो और उनको प्रिंट कराओ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने हम लोग कोड ब्लॉक्स पे आ जाते हैं। इसको
थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं ताकि आपको बढ़िया प्रोग्राम दिखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अपना लाइसेंस स्टेटमेंट बताइए, सबको लाइसेंस लेके ही निकलना है। इंक्लूड studio.h द इंट मेन, ठीक है, और मैं बना लेता हूँ इंट मार्क्स 5, इंट मार्क्स। ठीक है, देखो एरे कैसे डिक्लेयर होता है, ठीक है, इस तरह से डिक्लेयर होता है। ठीक है, ऐसे डिक्लेयर होता है, डिक्लेरेशन ऑफ द एरे, डिक्लेरेशन ऑफ द एरे। यहाँ पे 5 क्या है, 5 इज द साइज ऑफ द एरे। ठीक है, मैं इसको फिक्स्ड साइज लिख देता हूँ। ठीक है, फिक्स्ड साइज मतलब ड्यूरिंग द रन टाइम इसको हम चेंज नहीं कर सकते। रन टाइम तो समझ में आ गया ना, कि प्रोग्राम जब रन हो रहा हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लूप चलाएंगे और इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। ठीक है, और हम क्या करेंगे, स्कैन कर लेंगे। क्या करेंगे, उस नंबर को एड्रेस पे फेंक के मारेंगे। d कॉमा एम्परसेंड मार्क्स है ना ऑफ i। ठीक है, ऐसे क्या होगा, नंबर मार्क्स एरे के अंदर आता जाएगा। और ये कैसे हो रहा है इसको मैं पहले एक बार आउटपुट ला के दिखा देता हूँ, फिर मैं ये करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, प्रिंटिंग द एरे एलिमेंट्स। ठीक है, और इसको मैं यहाँ लाता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ और ये रहा, कंट्रोल V कर दिया। क्योंकि बार बार लिखेगा कौन, पता ही अपन आलसी है। प्रिंट F कर देता हूँ, बस ये F को हटा दिया और यहाँ पे एम्परसेंट को हटा देता हूँ। यहाँ पे तो एम्परसेंट नहीं आता ना, एड्रेस। ठीक है, ये एम्परसेंट का डिनोट करता है एड्रेस, पता ही है सबको। जिसको रन करते हैं, रन करके देखते हैं, फिर मैं इसे समझाता हूँ। ठीक है, तो ये लो रन किया मैंने। अब नंबर यहाँ पे डालो 1 2 3 4 5। देखो आ गया, हो गया ना, ये सारे मार्क्स आ गए। देख लिया, क्या मैं यहाँ अलग अलग वेरिएबल बनाया नहीं, बस मैंने एक एरे बना लिया मार्क्स नामक। ठीक है, और उसके अंदर मैंने 5 इंटीजर्स को स्टोर कर दिया। इसके अंदर मैंने 5 इंटीजर को स्टोर कर दिया। तो ये कैसे काम करता है कि जैसे ये एरे है मार्क्स, ठीक है, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है इंडेक्स। ठीक है, हर एक एलिमेंट का यहाँ पे एक इंडेक्स होता है, और ये जो इंडेक्स होता है ये 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होता है। तो पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0, फिर इसका 1, फिर इसका 2, ठीक है, इसका 3 और इसका 4। ठीक है, समझ में आता है, ये क्या है, इंडेक्स है। ठीक है, और पता है ये जो मार्क्स है यही होता है बेस एड्रेस। मार्क्स यहाँ पे होता है बेस एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, हर एलिमेंट का अपना अपना एड्रेस होता है। यहाँ पे हर एलिमेंट का एरे के अंदर अपना अपना एड्रेस होता है। जैसे कि मैं मान लो कि 0 ये जो पहला एलिमेंट है, इसका एड्रेस मैं लिख देता हूँ 1000, 100 लिख देता हूँ। इसका मैं 104, ये कैसे हुआ अभी बताता हूँ, 108, 112। ठीक है, समझ में आता है ना, ये 100 इसका है, ये 108 इसका है, ये 104 का है, और ये इसका 112 का है, 116। ठीक है, मैं इसको इधर खिसका देता हूँ। ये इसका था इंडेक्स था, ये इसका था, ये इसका था, ये इसका। ठीक है, मैं इसको इधर ले आता हूँ। तो यहाँ था, ठीक है, देखो, तो ये जो पहला एलिमेंट है इसका एड्रेस है 100। ठीक है, तो यहाँ मैं जो कर रहा हूँ ना,
मार्क्स ऑफ आई, ये क्या होता है कि हर बार जब मैं यहाँ लिखता हूँ मार्क्स ऑफ जीरो, जब यहाँ पे आएगा मार्क्स ऑफ जीरो, जब आई को तो जीरो होगा तो वो ये वाले एलिमेंट पे पहुँच जाएगा, ये वाले एलिमेंट देख रहे हो, मार्क्स जीरो 1, जिसका एड्रेस क्या है 100, इसका एड्रेस क्या है 100। और फिर जब मार्क्स ऑफ 1 होगा, जब मार्क्स ऑफ 1 होगा, जब इंडेक्स 1 हो जाएगा तो ये इस वाले एलिमेंट पे पहुँच जाएगा, 1 वाले पोर्शन पे 2 पे, जिसका क्या है 104, ठीक है। फिर जब मार्क्स 2 होगा तो ये पहुँच जाएगा ये 3 पे, 3 वाले एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट पे, जिसका एड्रेस है 108। बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग इंटीजर एरे बनाते हैं तो हर बार क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बेस एड्रेस डिफाइन करके रखा है, यहाँ पे 100 है ना, पहला एलिमेंट का जो एड्रेस होता है वो होता है बेस एड्रेस, ठीक है। और जब इंटीजर एरे होता है, जब इंटीजर एरे बनाते हो तो जब तुम एक आई लिखते हो, जैसे कि तुम यहाँ लिखते हो ARR ऑफ 1, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ARR ऑफ 1 का मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है ARR ऑफ 0 इंडेक्स प्लस 1, ठीक है, ऑफ 0 इंडेक्स प्लस 1 इंडेक्स, ठीक है, ARR ऑफ 0 इंडेक्स प्लस 1 इंडेक्स। तो ये इससे कौन सा मेमोरी एड्रेस पे पहुंचता है जानते हो, ये पहुंचता है 104, ठीक है। अगर इंटीजर रहा तो ऐसे मैं मान रहा हूँ कि इंटीजर का 4 बाइट्स होता है तो वो और 4 आगे मूव कर जाता है, ना कि एक ऐड होगा, ठीक है, ना कि 100 प्लस 1 नहीं होता है, मतलब 100 इंटू क्या होता है 1 इंटू 100 प्लस 1 इंटू साइज ऑफ द डेटा टाइप ऑफ एरे, टाइप ऑफ एरे, ठीक है, 1 इंटू साइज ऑफ एरे, तो वैसे ही करके 104 पे पहुंच जाता है। जब यहाँ पे मैं लिखूंगा 0, जब ARR ऑफ 2 लिखूंगा, जब ARR ऑफ यहाँ 2 लिखूंगा, ठीक है, ARR ऑफ 2 लिखूंगा तो इससे क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ARR ऑफ 0 प्लस 2, ठीक है, ठीक है, और वहाँ पे ये हो जाएगा 100 प्लस 2 इंटू 4, 100 प्लस 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 108 बाइट, 100 प्लस 2 इंटू 4 इक्वल टू 108। समझ में आ गया ना वो एड्रेस कैसे करता है। ये 100 मैंने अपने से ही माना है, लेकिन ये तो श्योर है कि इससे 4 ज़्यादा ये होगा, इससे 4 ज़्यादा ये होगा। ये 100 आर्बिट्री है, कुछ भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल में होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि 100 के बाद 104 आएगा, ठीक है। और कैसे हम लोग एलिमेंट को एक्सेस करते हैं समझ में आया, देखो जब मैं लिखता हूँ स्कैन एप परसेंटेज M%, सबसे पहले मार्क्स ऑफ 0 आएगा, मतलब 0 का एड्रेस 100, वहाँ पे जाके 1 को राइट कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फिर आई पर हो जाएगा 1, मार्क्स ऑफ 1, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस 1, और फिर यहाँ पे एड्रेस कैसे कैलकुलेट होगा 100 प्लस 1 इंटू साइज ऑफ द डेटा टाइप वैल्यू दैट इज 4, तो 100 प्लस 1 इंटू 4 104, तो 104 पे जाके ये डेटा को राइट कर देगा, ठीक है। और फिर आई इक्वल टू 3 हुआ, जैसे देखो मैं लिख देता हूँ आई इक्वल टू 3 के लिए लिख देता हूँ, कैसे वहाँ पे एलिमेंट एक्सेप्ट हो रहा है, बहुत ज़रूरी है सब समझना। आई इक्वल टू 3, तो उसमें क्या हो जाएगा मार्क्स ऑफ 3 हो जाएगा, ठीक है, मार्क्स ऑफ 3, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, मार्क्स ऑफ 0 प्लस 3, तो इसको कैसे राइट करता है कि 100 प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू 112, ठीक है। तो 112वां एड्रेस पे जाके डेटा को पटक देगा, ठीक है, डेटा को पटक देगा, समझ में आ गया। मार्क्स ऑफ आई, ठीक है, मार्क्स ऑफ आई जैसे कि यहाँ पर मार्क्स ऑफ 4, तो मार्क्स ऑफ 4 कौन, ये वाला मार्क्स ऑफ 4, ये वाला, और इसका एड्रेस क्या 116, ठीक है ना। हमको हमेशा जब भी हम लोग एलिमेंट को स्टोर करते हैं तो कहाँ करते हैं, एक पर्टिकुलर एड्रेस पर ना स्टोर कर देते हैं, ऐसा तो नहीं कहीं भी कर देते हैं, है ना। एड्रेस तो मैंने बताया था ना कि जब भी हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तो क्या करते हैं, उस एड्रेस पे हम लोग जाके उस वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ऐसे स्टोर हो रहा है, ऐसे जाके एड्रेस पे पटका रहा है, ठीक है। जब मार्क्स ऑफ 3 लिखा तो मार्क्स 0 3 100 प्लस 3 4 112, तो 112 एड्रेस पे जाके वो एलिमेंट स्टोर हो गया। अब प्रिंट कराना तो आसान है, और प्रिंट है मार्क्स ऑफ आई, जैसे कि मार्क्स ऑफ आई होगा, जैसे कि ARR ऑफ 1 है, मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मार्क्स ऑफ मान लो 2 प्रिंट कराना है, तो मार्क्स ऑफ 2 अगर प्रिंट कराना है, इसके साथ तो M% ऑपरेटर नहीं लिखा है, ये M% यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इसीलिए ये एड्रेस है, ये क्या है M%, यहाँ पे M% लिखा हुआ है, ठीक है। ये एड्रेस देखो, हम लोग को एड्रेस में जाके ना नंबर को एक्सेप्ट करना था, जाके पहुँचाना है, तो वहाँ पे M% लगा है, तो वो यहाँ पे इसलिए है, ठीक है, M% और मार्क्स, तो ये एड्रेस हो गया, वो एड्रेस पे जाके उस वैल्यू को जाके पटक दो। और जब प्रिंट कर रहा हूँ मार्क्स ऑफ 2, इसका मतलब क्या हुआ, मार्क्स ऑफ 0 प्लस 2, मतलब 2 वाले इंडेक्स के
एलिमेंट को प्रिंट कर दो, दो वाले इंडेक्स का एलिमेंट क्या है 3 है, तो 3 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, ऐसे काम हो रहा है। फिर मार्क्स ऑफ 3 हो जाएगा, तो मतलब 3 वाले इंडेक्स को प्रिंट कर दो। और इंडेक्स यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या था एड्रेस, ये क्या है एड्रेस है, ये क्या है एड्रेस, इधर लिख देता हूँ, ये क्या है एड्रेस है। ठीक है, और एड्रेस का क्यों चाहिए हम लोग को, वहाँ उस जगह पे जाके डेटा को स्टोर करने के लिए, है ना, उस जगह पे डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, कैसे डेटा स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग, वो मैंने समझाया। और फिर हम लोग वहाँ पे उसको डेटा को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। देखो, किसी भी एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए कुछ नहीं करो, बस ARR लिख दो। जैसे कि एरे बनाया, ARR नाम का मैंने एरे बनाया, तो ARR के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दो इंडेक्स का नाम। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ टू एक्सेस। ठीक है, बहुत ही ईजी है इसमें डेटा को एक्सेस करना। टू एक्सेस एनी एलिमेंट इन द एरे यू जस्ट नीड टू मेंशन द इंडेक्स इनसाइड द स्क्वायर बॉक्स ऑफ एरे नेम। ठीक है, बॉक्स ऑफ एरे नेम। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ ARR ऑफ 4, तो इससे मैं क्या करूँगा, मैं एरे का 4th इंडेक्स का एलिमेंट को एक्सेस कर लूँगा। ठीक है, दैट इज़ 5। ठीक है, वैसे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, और ये तो पता है एंड परसेंट मार्क्स आई, मतलब ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है, जब मैं लिखता हूँ मार्क्स आई, तो मार्क्स आई मतलब क्या हुआ, ये जैसे कि मार्क्स 1 लिखता हूँ, तो मार्क्स 1 क्या हो गया, ये वाला एलिमेंट हो गया 2, इसका एड्रेस क्या 104। ठीक है, इसका एड्रेस, ठीक है, वो है। आई होप समझ में आया। तो ये क्या था, 1 डायमेंशनल एरे था। ठीक है, अब हम लोग 2 डायमेंशनल एरे का एग्जीक्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। आई होप समझ में आया होगा, कमेंट आउट कर देता हूँ। और फिर से अपना लाइसेंस स्टेटमेंट थोड़ा इधर ले आते हैं, इंडेंटेशन अपना बिगड़ना नहीं चाहिए। इंक्लूड studio.h int main मैं बना लेता हूँ int ARR of 4, और मैं लिख देता हूँ printf enter the array elements। ठीक है, और ऐसे करके मैं यहाँ कैसे कर रहा हूँ स्टोर को देख लो। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, 4 एलिमेंट का है ना, 4 आई प्लस फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 4, जे प्लस प्लस। ठीक है, स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा परसेंट ऑफ आई जे। और फिर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, प्रिंट एफ प्रिंटिंग द एरे एलिमेंट्स। ये बेसिकली 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। ठीक है, क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। तो बस प्रिंट कर देते हैं। बार बार लिखिएगा कौन, अपना तो आलसी है, बस इसको कॉपी कर लेते हैं, सी Ctrl+V। बस क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज डी के परसेंट हटा देना, वो तो एड्रेस होता है ना। तो ये प्रिंट है। ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। एंटर द एलिमेंट, तो कैसे एंटर करना है, 1 2, वो मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स का पहला रो का एलिमेंट एंटर कर रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4 एंटर कर दिया। फिर दूसरा रो का एंटर कर रहे हैं, मान लो 5 6 7 8। फिर मैं इसको कर देता हूँ तीसरा रो के लिए 4 3 2 1। फिर मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, 1 2 3 4। ये लो मैट्रिक्स प्रिंट होके आ गया। ये मैंने लाइन यहाँ पे चेंज नहीं किया, इसीलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कि बार बार लिखेगा कौन, कॉपी करके रख लेता हूँ। प्रिंट तो हो गया, लेकिन लाइन थोड़ा ब्यूटीफुल लगने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ इसको एक स्पेस देते हैं और हर कॉल रो ख़त्म होने के बाद हम लोग लाइन को चेंज कर देते हैं। ये कैसे हो रहा है ये इसको मैं अभी समझा देता हूँ। ठीक है ना, अब
देता हूँ, बड़ा लिखिएगा कौन, देखो आ गया, समझ में आ गया, देखो कितना अच्छा मैट्रिक्स आ गया। तो ये कैसे होता है, तो ये ऐसे होता है, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4, फिर मैं आता हूँ 4 5 5 6 7, फिर यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, ये कौन सा रो है, पहला रो है, तो इसका इंडेक्स है 0, और कॉलम कौन सा है, पहला 0 0, फिर ये क्या है 0 1, ये क्या है 0 2, ये क्या है 0 3, ठीक है। देख लो इसमें भी कैसे इंडेक्स होता है, ठीक है। ये तो 2 डायमेंशन है ना, इसलिए इसमें पहला जो होगा इसका पहला एलिमेंट जो होगा इंडेक्स का वो रो बताएगा, और दूसरा जो एलिमेंट होगा इंडेक्स का वो कॉलम बताएगा, ठीक है। समझ में आया क्या होगा, तो ये कौन सा रो है, दूसरा रो है, कॉलम कौन सा है, पहला, देख रहे हो, खुद लिख के देखो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। 1 2 1 3, ठीक है। फिर यहाँ मैं लिखता हूँ 2 0 2 1 2 2 2 3, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। फिर इसका क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम, थर्ड मतलब 3 रो 3 2 3, समझ में तो आ ही गया होगा, आई सपोज। तो ये है ऐसे, तो हम इसको कैसे एक्सेस कर रहे हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, मतलब ये वाला एड्रेस, इसके एड्रेस पे इंट आई इक्वल टू 0 होगा, फिर यहाँ पे जे बी इक्वल टू होगा, तो 0 0 के एड्रेस पे जाके 1 को स्टोर कर देगा, फिर आई इक्वल टू, फिर ये तो आई इक्वल टू 0 ही रहेगा, फिर जे इक्वल टू 1 होगा, तो फिर 0 1 है ना, आई जे यहाँ पे 0 रहेगा, और फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 0 1 पे जाके 2 स्टोर कर लेगा, फिर ये तो 0 ही रहेगा, फिर ये 3 हो जाएगा, 0 3 पे जाके 4 को स्टोर कर लेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे उसके लिए क्या होगा, ये लूप खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे आई इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1, फिर क्या करेगा 1 रहेगा, और यहाँ पे 1 रहेगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 0 पे जाके 4 को स्टोर कर लेगा, फिर ये 1 1 होगा, फिर यहाँ पे 5 को स्टोर कर लेगा, फिर यहाँ 1 2 होगा, 6 को स्टोर कर लेगा, जे यहाँ पढ़ता जा रहा है, आई कांस्टेंट ऐसे से करता जाता है, तो ऐसे से कर करके हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं, एलिमेंट को पता ही है, जैसे 1 डायमेंशनल एरे में करते हैं एक्सेस, वैसे ही बस इंडेक्स का नाम लिख दो, ठीक है, बस इंडेक्स लिख दो। जैसे कि मुझे ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है 5 को, तो मैं इसे कैसे एक्सेस करूँगा, ARR ऑफ क्या है इसका इंडेक्स 1 1, ठीक है। देखो कितना आसान है, एरे का यही खासियत है कि इसमें एलिमेंट्स को ट्रेवर्सिंग करना बहुत आसान होता है। ट्रेवर्सिंग मतलब क्या होता है कि गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे, ठीक है। तो ट्रेवर्सिंग यहाँ बहुत आसान होता है। देखो कितना इजीली तुम इसको यहाँ पे एक्सेस कर पाओ, जैसे तुम 32 एक्सेस करना, ये 7 एक्सेस करना चाहते हो, तो इसका एड्रेस क्या है 32, तो यहाँ लिख दो, इसका सॉरी इंडेक्स क्या है 32, ठीक है। समझ में आ रहा है कितना आसान है, समझ में आ गया होगा आई होप कैसे नंबर एक्सेप्ट हो रहा है। ये बस क्या है, एक मैट्रिक्स है, देखो नहीं मैट्रिक्स है, नहीं लग रहा मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स में तो ऐसे ही होता है 0 0 1, बस उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, मैथमेटिक्स में 1 1 से लिखते हैं, लेकिन इसमें अपने कन्वीनियंस के, क्योंकि देख रहे हो क्या हो गया 0 + 1, समझ में आ रहा है 0 + 1, इसीलिए मैं तुम्हें ये वाला करके दिखाया कि 0 + 1, ठीक है। तो आसान हो जाता है ट्रिवर्सिंग करने के लिए, इस कैलकुलेशन सारे ईजी हो जाते हैं। जैसे कि मुझे 1 को अगर 1 एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो मैं सीधा 1 AR ऑफ 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसीलिए अपन यहाँ पे 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, सब कुछ 0 से हम लोग इंडेक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 0 0 एलिमेंट ये है, 0 1th एलिमेंट ये है, 0 2th एलिमेंट ये है, 0 3, और ये 0 क्या बता रहा है, फर्स्ट एलिमेंट ये जो 0 है ये यहाँ पे क्या बता रहा है, रो, और ये जो 0 ये कॉलम बता रहा है। इससे देखो इसमें कन्फ्यूजन होना चाहिए, बता देखो ये जो 3 है ये यहाँ पे बता रहा है रो नंबर, और 2 यहाँ पे बता रहा है कॉलम नंबर, 3 यहाँ पे बता रहा है रो नंबर, यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे से, देख लो एकदम बहुत ईजी सिंपल वे में बता रहा हूँ, 3 रो नंबर और 2 कॉलम नंबर, ठीक है। अब समझ में आया होगा। अब मैं एक और तरीका है जिससे तुम चाहो तो ऐसा नहीं कि तुमको इनपुट ही लेना है हमेशा एरे के एलिमेंट्स को, तुम चाहो तो मतलब यहाँ से खुद से ही तुम एरे को स्टोर भी कर सकते हो। तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ, तो इसको कैसे लिखेंगे, इंट लिखेंगे और ARR ऑफ 4, ठीक है। देखो कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो इसको, इक्वल टू मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर एक कर्ली ब्रेसेस, देखो कैसे हो रहा है, ये होगा पहला रो का एलिमेंट,
ठीक है। फिर इसको बंद, कर्ली ब्रेसेस को बंद करना, फिर कॉमा, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरे रो के एलिमेंट, ठीक है। फिर कॉमा, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐसे बंद करके 3 4 5 6 तीसरा रो का एलिमेंट, और फिर यहाँ पे 7 8 9 10 ऐसे करके चौथा रो का सारे एलिमेंट हम लोग के पास आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, ये कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। वो मैंने यार रीड डिक्लेयर कर दिया है, इसलिए तुम लोग बोलते नहीं हो यार, होश नहीं रहता क्या तुम लोग का। अनटर्मिनेटेड, और ये देखो इसको टर्मिनेट नहीं किया। ऐसा थोड़ी है, कोई भी काम यहाँ चालू करो तो यहाँ बंद करना जरूरी है, तो कंपाइलर साहब फटाक से पकड़ लेते हैं। ये देखो आउटपुट आ गया अपना इंडियल एरे एलिमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमको हमेशा एरे के एलिमेंट्स को इनपुट ही लेना है यूजर से, तुम खुद से भी कर सकते हो। तो क्या है सिंटैक्स उसका देख लो, ठीक है। कैसे, कर्ली ब्रेसेस ओपन, फिर पहला रो, कर्ली ब्रेसेस बंद, फिर दूसरा रो, फिर तीसरा रो, चौथा रो। ये क्या है, फर्स्ट, दैट इज़ 0, इंडेक्स इसका क्या है 0, ठीक है, ये 0, फिर ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। i = 0, i = 1, i = 2, i = 3। और एलिमेंट्स यहाँ पे कैसे है, ये जैसे कि ये एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट क्या है 0 0, फिर ये क्या है 0 1, ठीक है, समझ आ गया ना, 0 2 ऐसे करके, ठीक है, 0 3 ऐसे चलेगा। फिर यहाँ पे 1 0 1 1, ठीक है, 1 2 1 3 ऐसे कर करके। अब ऐसा इसमें भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि तुमको यहाँ पे नंबर एक्सेप्ट करना ही है, ठीक है। तुम चाहो तो क्या, जहाँ पे तुम प्रोग्राम लिख रहे हो खुद से ही एरे भी के अंदर एलिमेंट डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि यूजर ही एरे के अंदर एलिमेंट डाले, तुम भी डाल सकते हो। तो कैसे डालोगे उसको भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। बस अब हो गया, और कमेंट आउट कर देते हैं। चलो, तो इसके अंदर तुम कैसे कर सकते हो कि ऐसे इसको लिख सकते हो, इंट मार्क्स, देखो फिर से मैं लिख दिया हूँ वहीं, तो वहीं लिख देता हूँ मार्क्स 5 = मैं लिख देता हूँ 5 4 3 2 1, ठीक है, 2 1, ठीक है। और इसको कमेंट आउट कर देते हैं। मुझको पहचान लो, मैं हूँ घटिया इंसान, ठीक है। ये है, अब इसको रन करके देखते हैं, देखो आ गया 5 4 3 2 1। तो ऐसे भी हम लोग एरे के अंदर एलिमेंट डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुमको हमेशा यूजर से इनपुट लेना है, वही मैं बेसिकली दिखा दिया कि इस तरह से तुम इनिशियलाइजेशन कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन इनिशियलाइज, करते हैं ना इंट a = 4, तो वैसे ही ऐसे तुम एरे के अंदर इनिशियलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। ऐसे होता है 1 डायमेंशनल एरे के अंदर, और ऐसे होता है 2 डायमेंशनल एरे के अंदर, ठीक है। सब मैंने बताया बहुत बारीकी से, ये तो सब उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया होगा कि ऐसे 1 डायमेंशनल लिस्ट, मतलब 1 डायमेंशनल एरे के अंदर कैसे एलिमेंट डाल रहे हैं हम लोग, कैसे एड्रेस पे पहुंच रहे हैं। जब मैं लिख रहा हूँ मार्क्स 2, जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्स 3, जब मैं लिखता हूँ % ऑफ मार्क्स 3, तो क्या होता है मार्क्स 0 + 3, तो 100 + 3 = 4, 112 एड्रेस पे जाके एलिमेंट को डाल देता है। हम लोगों को किसी भी एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो बस उसका इंडेक्स को हम लोग उस एरे के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। जैसे कि हमको सेकंड पोजीशन के एलिमेंट, सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट को एक्सेस करना था, तो हम वहाँ पर लिख देते हैं मार्क्स 2, और मार्क्स 2 करके यहाँ पे हम लोग 3 को एक्सेस कर लिए। आई होप कि ये सब समझ में आया होगा। अब कुछ पॉइंट्स है उनको देख लेते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स थे, तो ए 1 डायमेंशनल एरे इज लाइक अ लिस्ट, ठीक है, लाइक अ लिस्ट। जैसे लिस्ट बनाया ना तुमने कि 10 स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर कर रहा हो, तो एक लाइक लिस्ट है। ए 2 डायमेंशनल एरे इज लाइक अ टेबल ऑफ मैट्रिसेस, मैंने तुम्हें बताया कि मैट्रिसेस है, ठीक है। एरे अलाउ अस टू क्रिएट मैनी वेरिएबल्स जस्ट बाय सिंगल लाइन, पहले ही बताया था। तुम 10 स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर करने के लिए 10 वेरिएबल बनाते हो, उसका ये क्या है ऑप्शन है, उसका ये क्या कहते हैं तुम्हारा एक काउंटर है, ठीक है, कि तुमको 10 वेरिएबल बनाना नहीं है, बस एक बार एरे बना लो, उसका साइज डिफाइन कर दो 10, बस 10 वैल्यू को स्टोर कर लो, ठीक है। एरे अलाउज टू क्रिएट मैनी वेरिएबल जस्ट बाय सिंगल लाइन, इट मींस देयर इज नो नीड टू क्रिएट और स्पेसिफाई ईच एंड एवरी वेरिएबल एंड रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल, ठीक है, रिप्रेजेंट ये यहाँ पे टर्मिनेट करना होगा, ठीक है, ओके। ये दूसरा लाइन है, एंड रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल डेटा टाइप्स द सेम टाइप बाय यूजिंग अ सिंगल, एक सिंबल नेम मार्क्स से, एक सिंगल नेम इंट मार्क्स से मैंने 10 डेटा 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर पाया, ठीक है,
ठीक है। और क्या होता है, स्पेशलिटी क्या है नेम ऑफ द एरे का, कि यही बेस एड्रेस होता है, ठीक है, यही बेस एड्रेस होता है। बहुत बारीकी से मैंने समझाया है, एड्रेस का तो खेला बहुत अच्छा से दिखाया है, उम्मीद करता हूँ। और पॉइंटर्स में और बढ़िया से देखेंगे, अगला वीडियो पॉइंटर्स का है उसमें और अच्छा से देखेंगे। एक्सेसिंग द आइटम इन द एरे इज़ वेरी फास्ट, ठीक है। कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, बस एरे का नाम ले लो, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट 2 के अंदर उसका इंडेक्स डाल दो। जैसे कि मुझे 2 एलिमेंट वहाँ पे जाके मतलब एक्सेस करना, तो मैं क्या लिखूँगा 2th पोजिशन का एलिमेंट, 2th इंडेक्स का एलिमेंट, तो मैं क्या करूँगा ARR(2), तो वैसे मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। और जब मैं लिखता हूँ M% ARR(2), तो इसका मतलब क्या हुआ, बेस एड्रेस प्लस 100, मैंने क्या वहाँ पे दिखाया था, बेस एड्रेस 100 में था, 100 प्लस 2 इंटू साइज ऑफ द डेटा जिसका तुम एरे बना रहे हो, इंटीजर, तो 100 प्लस 2 इंटू 4 808, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ एरे इज ऑफ द सेम साइज, ठीक है। हर एलिमेंट का इंटीजर है ना भाई साहब, मार्क्स का एक एरे बनाया, ठीक है, तो उसके अंदर सेम डेटा टाइप है। जब डेटा टाइप सेम है तो ठीक है, साइज भी सेम होगा, और सेम, सो मेमोरी कंज्यूम्ड इज सेम, सब एक ही मेमोरी लेता है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ द एरे कैन बी एक्सेस्ड वेरी क्विकली विद द एड्रेस दैट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द बेस एड्रेस एंड द इंडेक्स, ठीक है। कैसे बेस एड्रेस कैलकुलेट करते हैं, मैंने तुम्हें बताया कैसे एड्रेस कैलकुलेट करते हैं, दैट इज बेस एड्रेस, मैं लिख देता हूँ। एड्रेस ऑफ द एरे इसका क्या होता है, 2 डायमेंशनल एरे का हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में देखेंगे। ये क्या होता है कि बेस एड्रेस प्लस, ठीक है, इंडेक्स इंटू साइज ऑफ एरे डेटा टाइप, ठीक है, समझ में आ गया। तो वो है, ठीक है। इंडेक्स नंबर क्या है, स्पेशल नंबर ऑफ टाइप दैट अलाउज टू एक्सेस द वेरिएबल ऑफ द एरे, ठीक है। मैंने बताया ना, हर एक एलिमेंट जो एरे के अंदर है उसका एक पर्टिकुलर इंडेक्स, और ये इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। और क्यों होता है स्टार्ट, मैंने कन्वीनियंस बताया, जैसे कि मैं ARR(1) स्टोर करना चाहता हूँ, तो डायरेक्टली ARR(0+1), देख रहे हो कितना ईजी हो गया एक्सेस करना, इसीलिए 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तक आए, आपने पूरा लेक्चर देखा, ठीक है। ऐसे ही मेरे साथ स्टे ट्यून्ड रहो, मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराया हूँ, काफ़ी क्वेश्चन के वीडियोस मैंने डाल रखे हैं जो तुम जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। मैंने सी प्रोग्रामिंग कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए थे, मैंने लूप्स पे क्वेश्चन कराया, मैंने 10-12-13 क्वेश्चन कराया, मैंने पैटर्न्स को एकदम बारीकी से एकदम कंप्लीट 0 टू एडवांस लेवल तक तुम्हें पहुँचाया है। तुम देखो उस वीडियो को, देखो पैटर्न्स का मैंने 3 वीडियो डाला है, ठीक है। पहला वीडियो जो है वो बेसिक है, जो तुम्हें एक बेस बिल्ड कर रहा है, और दूसरा जो है वो उसमें मैंने एडवांस पैटर्न्स किए हैं, और तीसरा जो पैटर्न का वीडियो है जिसमें मैंने बर्थडे स्पेशल सरप्राइज़ बनाया है, जो तुमने अपने दोस्तनी को दे सकते हो, ठीक है। और आज बहुत दिन बाद मैंने थ्योरी का लेक्चर अपलोड किया, लास्ट रिकर्शन था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो भी बहुत ही अच्छा लगा होगा तुम लोगों को। और आज एरे कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग का पॉइंटर्स पे आने वाला है, ठीक है। पॉइंटर्स जो मिसकंसेप्शन बना के रखा है सभी ने कि इट्स अ वेरी हार्ड टॉपिक, एकदम ईजी। देखा एरे कितना चीज़ें समझ में आया, कुछ नहीं है भाई, एरे क्या है, बस इस क्या है एक, मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं, सेम डेटा को, सेम टाइप के डेटा को स्टोर कर रहे हैं। कैसे लोकेशन में, कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन, और कैसे मैंने दिखाई 100, 104, 108, 112 समझ में, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा तुम्हें। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं फास्ट पढ़ाता हूँ तो पहले ही बोला हूँ कि वीडियो को स्लो करके देख लो, अगर तुम्हें लगता है मैं स्लो पढ़ाता हूँ तो वीडियो को फास्ट करके देख लो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप यहाँ तक आए, आपने कंप्लीट वीडियो देखा, तो हंसते रहें, खेलते रहें, कोड करते रहें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, विल कम सून विद द नेक्स्ट वीडियो ऑन द पॉइंटर्स। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए ओके बाय।